हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो आज हम जेएसएससी सीजीएल के लिए सामान्य विज्ञान का सेट नंबर 2 करने वाले हैं। इससे पहले जो है मैंने सेट 1 कंप्लीट करा दिया है और झारखंड जीके का 6 सेट अपलोड हो चुका है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? क्योंकि चलिए ऑप्शन देखते हैं। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, तो पहला ही ऑप्शन सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? तो किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु। गलत। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, ये बिल्कुल सही है। परम शून्य तापमान क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है, और ये कितना होता है? -273 डिग्री। -273 पॉइंट अगर लगा दिया जाए तो 15 डिग्री सेल्सियस। इससे कम तापमान जो है अभी तक नहीं है, मतलब संभव नहीं हो सका है। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73। प्रकाशिकी यानी ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? तो ये तो बहुत ही इजी है। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा जो है सिग्नल परावर्तित होती है। इसका जो एक पिक्चर बहुत अच्छा सा बनता है, इस प्रकार से कुछ कोटेड होता है, इस तरह से जो है रिफ्लेक्ट होते होते आगे बढ़ जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा जो है ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। नेक्स्ट है 74वां नंबर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख की रेटिना जो होता है वहाँ पे मनुष्य का जो मनुष्य का नहीं, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कोई भी प्रतिबिंब जो है रेटिना में बनता है। मानव का आंख जो है फोटोग्राफिक कैमरा की भांति होता है, और जिस वस्तु को हम देखते हैं उससे जो है चलने वाली किरणें, उससे जो, जैसे कि अगर हमने इस वस्तु को देखा तो इससे टकराकर जो वापस किरणें आती है आंख द्वारा, उसे देखा जाता है। और आंख किस प्रकार का चित्र बनाता है? वो वास्तविक लेकिन उल्टा पिक्चर बनाता है। ये कुछ इस प्रकार का, अगर कैंडल मान लीजिए ऊपर से जल रहा है तो ये पिक्चर इस प्रकार की बनाएगी, जिसे हमारा मस्तिष्क जो है सीधा करता है और हमें उस तरह से समझ में आता है। चलिए आगे देखते हैं, जड़त्व तो क्या है? वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति, बिल्कुल सही। जड़त्व क्या है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था ही रहना चाहती है, और अगर वो गति कर रही है तो गति करना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में है तो वह तब तक उसी स्थिति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को कि वे स्वतः अपनी विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करती, उसे ही हम जड़त्व कहते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्यों? क्योंकि देखिए, जो लाल कलर होता है उसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, इसलिए उसकी गति कम होती है, तो वो दूर से ही दिखती है क्योंकि वहीं पे कॉन्सेंट्रेट रहती है, वो बिखरती नहीं है। आई होप समझ रहे होंगे आप मेरी बातों को। देखिए, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। चूंकि प्रकीर्णन जो है तरंगदैर्ध्य के व्युत क्रमानुपाती होती है, अतः लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होती है। तो मतलब जैसे लाल रंग है, इसकी वेवलेंथ अधिक है, इस वजह से ये जल्दी फैलती नहीं है, वहीं पे रहती है। जबकि जैसे देखिए हमारे स्काई का कलर जो है आसमानी क्यों होता है? क्योंकि जो बैंगनी का रंग होता है, ब्लू रंग होता है, इन सभी का प्रकीर्णन अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस, निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव नहीं है? तो CO2 तो हरित गृह प्रभाव डालती है, ये तो पता है। मीथेन गैस भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। सल्फ्यूरिक ऑक्साइड जो है ये गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है। ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड की बोल रही हूँ मैं। सल्फर ऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इससे रिएक्शन करते हुए पानी जब रिएक्शन करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, और वो अम्ल वर्षा के लिए प्रभावी होता है। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो शून्य आवेश किस में होगा? इलेक्ट्रॉन में नहीं, प्रोटॉन में नहीं, बल्कि न्यूट्रॉन में। न्यूट्रल है ये, इसमें कोई आवेश नहीं होता है, तो न्यूट्रिनो इसका आंसर हो जाएगा। निर्जलीकरण क्या है? निर्जलीकरण एक अणु में से एसिड का हटना, एक अणु में से क्षार का हटना, एक अणु से पानी का हटना। तो निर्जलीकरण नाम से स्पष्ट है, आंसर हो जाएगा सी।
रसायन विज्ञान एवं जैविक विज्ञान में निर्जलीकरण प्रतिक्रिया को आमतौर पर एक रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके प्रक्रिया स्वरूप अणु से पानी के अणु का नुकसान होता है। नेक्स्ट है 80 नंबर। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है किसमें? ढलवा में, पिटवा लोहा, स्टील या मिश्र धातु स्टील। इसका आंसर है ए। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा 3.5 से 4.5% तक होती है, जबकि पिटवा लोहा की बात अगर करें तो इसमें 0.04 से 0.08% होता है। स्टील में 1.5% और मिश्र धातु स्टील में 0.1 से 1% तक। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त करते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता जो है ऑक्टेन संख्या पर, जो ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल के गुण का पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डैश बंद पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखती है। तो डैश बंद यानी कौन सा बंध जो है पानी के अणुओं को के भीतर के परमाणुओं को बांधे रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवीय सहसंयोजन बल। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद का सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जल जनित रोग है? तो हैजा जो है जल से होने वाला बीमारी है। इसके कारक क्या है? जीवाणु, और ये जल दूषित जल पीने से ये फैलता है। हैजा एक संक्रामक आंत्रशोथ है जो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है, और मनुष्य में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है? तो लहसुन का जो गंध है वो सल्फर यौगिक के कारण होता है। इसके अलावा प्याज, सरसों का तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? तो 23 जोड़ा, 87 है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में जो है 65% ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसके बाद कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5% और फास्फोरस 1%। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो देखिए एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, कैल्सीफेरॉन का हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉन और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। रेटिनॉल विटामिन ए का। लास्ट 2 प्रश्न है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक मतलब 89 है। ट्राइग्लिसरॉल क्या है? तो ये एक वसा है। लास्ट सवाल है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो उल्टी जो है, उल्टी का केंद्र है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेड्यूला ऑब्लांगेटा मानव मस्तिष्क के उल्टी का नियमन करने वाला केंद्र है। वैसे तो इसको बहुत से कार्य है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से उल्टी का जो नियंत्रण करता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। सारे प्रश्न जो है साइंस के समाप्त होते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो 1% भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।